मित्रों, मैं डॉक्टर विजय सिन्हा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक ऐसे सामान्य बीमारी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा जिसका नाम वर्टिगो अथवा चक्कर आना है। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि वर्टिगो क्या है, दूसरा वर्टिगो के कौन कौन से लक्षण हैं, तीसरा वर्टिगो या चक्कर आने के कौन कौन से कारण हैं, चौथा वर्टिगो में बचाव, और अंत में पांचवा वर्टिगो का उपचार किन मुख्य होम्योपैथिक दवाओं से किया जा सकता है, यानी किन किन होम्योपैथिक दवाओं से वर्टिगो का निदान किया जा सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि वर्टिगो क्या है। आमतौर पर सिर घूमने और सिर चकराने को ही वर्टिगो कहते हैं। यह शरीर को असंतुलित कर देता है। वर्टिगो वास्तव में कोई रोग नहीं है, बल्कि शरीर के अन्य विकारों के लक्षण हैं। वर्टिगो के लक्षण: सिर का घूमना, सिर दर्द, अपने को स्थिर रखने में असंतुलित महसूस करना, सिर का चकराना, गिर जाना आदि वर्टिगो के प्रमुख लक्षण हैं। वर्टिगो के कारण: वर्टिगो, बीपी, मेंस डिजीज, वेस्टिकुलर न्यूरिटाइटिस, साइकोजेनिक डिसऑर्डर तथा माइग्रेन के कारण भी हो सकते हैं। यह रोग कान के भीतरी हिस्से के रोग के कारण भी होते हैं। रोगी के कान के भीतर से आवाजें आती हैं और कुछ देर बाद रोगी को चक्कर आने लगते हैं, जिसे हम मैनिया रोग भी कहते हैं। वर्टिगो में बचाव: वर्टिगो वाले रोगी को सोने के समय सिर के नीचे तकिए को लगाकर तकिए के सहारे सिर को ऊपर उठाकर सोना चाहिए। यदि कान की समस्या हो तो जिस कान में समस्या हो उस तरफ से सोने से बचना चाहिए। भोजन में नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए। वर्टिगो के रोगी को कॉफी, चाय, शराब, गांजा या कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करनी चाहिए। वर्टिगो के रोगी को फास्टिंग या उपवास भी नहीं करना चाहिए। मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर के प्रयोग से भी यथासंभव बचना चाहिए। अब हम अंत में जानते हैं कि किन किन होम्योपैथिक दवाओं से वर्टिगो से छुटकारा पाया जा सकता है। तो आइए लक्षणों के साथ वर्टिगो से मुक्ति के लिए हम आपको उन दवाओं से परिचय कराते हैं। यदि कोई वर्टिगो वाला मरीज हमेशा निद्रालु भाव में रहता हो और निद्रालु भाव के साथ साथ सिर में चक्कर अर्थात वर्टिगो आया करता हो, चक्कर चांदी के गुद्दी से सिर के गुद्दी से उठता है, रोगी ऐसा लगता है कि वह हमेशा नशे में है, तो ऐसे रोगी को जैल्सीमियम 30 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 4-4 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए।
रोग से निदान हो जाने पर, रोग का निदान हो जाने पर दवा बंद कर देनी चाहिए। यदि कोई वर्टिगो का रोगी बिछावन पर करवट बदलते या लेटने की स्थिति से उठकर बैठने पर उसे चक्कर आता हो, तो चक्कर आने पर वह पीछे की ओर गिर भी जाता हो, तो ऐसे लक्षण वाले रोगी को बेलाडोना 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 2-2 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। रोग कुछ कम हो जाए तो बेलाडोना को प्रत्येक 4 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए, लेकिन जब रोग से रोगी मुक्त हो जाए तो दवा बंद कर देनी चाहिए। यदि चक्कर आने वाले रोगी को इधर से उधर सिर फेरने में से ही चक्कर आ जाता है, बिस्तर पर लेटे रहने पर करवट बदलने में भी उसको चक्कर आने लगता है, तो वैसे लक्षण वाले मरीज को कोनियम मैक्युलेटम 30 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 4-4 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। इससे रोगी चक्कर से मुक्त हो जाएगा। चक्कर से मुक्त होने के बाद दवा के सेवन बंद कर देनी चाहिए। यदि कोई चक्कर का रोगी एक तरफ होकर गिरता हो, तो ऐसे रोगी को सल्फर 30 की एक खुराक प्रतिदिन 2 दिनों तक सेवन करनी चाहिए। यदि चक्कर के कारण रोगी आगे की ओर गिरता है, तो ऐसी अवस्था में ऐसे लक्षण वाले रोगी को रसटॉक्स 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 4-4 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। और जब इस तरह के लक्षण से वह मुक्त हो जाता है तो दवा अविलंब बंद कर देनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को रेलगाड़ी, बस, कार आदि सवारी करने से चक्कर आने लगता हो, इसे कई जगह पर बस लगना भी कहते हैं, तो या चलती गाड़ी से वह नीचे नहीं देख सकता हो, रोगी किसी भी तेज गाड़ी की गति को सहन नहीं कर सकता हो, नीचे देखने पर रोगी को चक्कर आने लगते हैं, साथ ही जी मिचलाने लगता है, तो ऐसे रोगी को, ऐसे लक्षण वाले रोगी को कोकुलस 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 4-4 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। जब रोगी रोग से मुक्त हो जाए तो दवा का सेवन बंद कर देना चाहिए। यदि किसी वर्टिगो या चक्कर वाले रोगी को नीचे से ऊंचाई पर देखने में, ऊंचाई की तरफ देखने से चक्कर आता हो, तो ऐसे लक्षण वाले रोगी को कैलकेरिया कार्ब 200 की 2 बूंद प्रत्येक सप्ताह एक खुराक 1 महीने तक सेवन करने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी चक्कर वाले रोगी को ऊपर से नीचे की तरफ जाने से या देखने से चक्कर आने लगते हों, तो ऐसे रोगी को बोरेक्स 6 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 2-2 घंटे पर देनी चाहिए। ऐसे लक्षण वाले रोगी का चक्कर आना बंद हो जाएगा। चक्कर आना रुक जाने पर दवा का सेवन बंद कर देना चाहिए। ऐसे तो चक्कर के लिए अनेकों होम्योपैथिक दवाएं हैं, परंतु सभी दवाओं का वर्णन करना यहाँ संभव नहीं है। परंतु ध्यान रहे कि किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक के सलाह के बिना किसी भी दवा का प्रयोग वर्जित है। यदि यह वीडियो आपको
अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन दबा देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन दबा देंगे, बेल बटन दबाना नहीं भूलेंगे। यदि कुछ चिकित्सीय राय लेनी हो या यह वीडियो कैसा लगा यह लिखना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर इसे अवश्य लिखें और मुझसे जवाब पाएं। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। लेकिन एक बात, जब भी बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें, डिस्टेंस बना के रखें। कोरोना के समय में ऐसा करना बहुत ही जरूरी है, इसका हमेशा ख्याल रखें। धन्यवाद। जय भारत।